नमस्कार। खबरें दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत टाइम। तय मानिए, सचिन पायलट अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। वे अपनी अलग पार्टी बनाकर राजस्थान के चुनाव मैदान में उतरेंगे, क्योंकि कांग्रेस में अब उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। कांग्रेस सरकार के 4.5 साल बीत जाने के बाद भी पायलट को जो सम्मानजनक पोजीशन मिलनी चाहिए थी, वो अब तक नहीं मिली है। जिस तरह से काफी दिनों से शांत चल रहे पायलट गहलोत पर आक्रमण हुए हैं, पिछले दिनों बीजेपी राज के करप्शन के खिलाफ एक्शन नहीं होने से नाराज पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ एक दिन का अनशन किया था और अनशन के बाद प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे पार्टी विरोधी बताया था। लेकिन पायलट अपने स्टैंड पर कायम है। वह कांग्रेस को पायलट का इशारा है। दाव लगे सियासी करियर को बचाने के लिए पायलट के पास अब बगावत करने के अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है। पायलट ने अनशन के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर चला। केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी को पूरे मामले का फीडबैक प्रभारी ने दिया। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने हाईकमान से जुड़े नेताओं के सामने फिर से गहलोत पर हमला बोला। पायलट अपने स्टैंड पर अड़ गए। रविवार 23 अप्रैल को दोबारा पायलट ने सीएम गहलोत पर हमला बोला। पायलट ने कहा, हमारी पटवारी या अधिकारों पर छापे मारने के लिए वोट नहीं मांगे थे। अनशन के 2 सप्ताह बाद भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की। अनशन पार्टी के हित में था। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट को पार्टी विरोधी कदम बताया है, क्या सचिन पायलट पर कार्रवाई होगी? तो जवाब है नहीं। कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन पायलट ने अपना मन बना लिया है। वे अब आर या पार के मूड में है। ये तो तय है, पायलट बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। अगर पायलट अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो उनका भविष्य क्या होता है, चलिए समझते हैं। इसलिए ऐसा है क्योंकि इस्तीफा कांड के बाद अनुशासनहीनता के मामले में पहले से गहलोत समर्थक 2 मंत्री और 1 नेताओं पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। अगर पायलट पर कार्रवाई की जाती है तो इसका गलत मैसेज जाएगा। दूसरी वजह ये है कि चुनावी साल में अगर पायलट पर कोई एक्शन लिया तो इसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को है। बीजेपी से पहले से ही सीएम फेस को लेकर खींचतान है। वहाँ सीएम की रेस पहले से ही कई नाम चल रहे हैं। पायलट वहाँ पर जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है, इसलिए पायलट बीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे। इसलिए काफी हद तक मुमकिन है कि सचिन अपनी ही पार्टी बनाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें संतुष्ट करते हुए कई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी तो पायलट को अपनी लाइन जरूर खींचेगी। बहुत संभावना है कि पायलट अपनी अलग पार्टी की घोषणा करे। उनके पॉलिटिकल करियर के साथ पायलट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी समर्थक नेताओं के भविष्य को लेकर भी है। अगर वो कांग्रेस में रहते हुए समर्थक नेताओं के लिए कुछ नहीं कर पाए तो अलग पार्टी बनाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। गुर्जर बहुमूल्य पूर्वी राजस्थान में सचिन पायलट का अच्छा खासा प्रभाव है। 15 विधानसभा सीटें एक तरफा पायलट के कब्जे में है। इसमें दौसा की 3, सवाई माधोपुर की 3 सीटें, टोंक की 1, झालावाड़ की 1, कोटा की 1, बूंदी की 2, भरतपुर की 1, अलवर, धौलपुर और जयपुर में 1-1 सीटें हैं। वहीं 20 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पे है। अगर यहाँ वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे तो पायलट को कम से कम 8 से 10 सीटें मिल जाएंगी। अकेले दम पर पायलट 25 सीटें जीत सकते हैं। 20 सीटें ऐसी हैं जहां गुर्जर 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। यहाँ पायलट अपने कैंडिडेट जीता तो नहीं सकते, लेकिन जरूर हो सकता है कि 15 सीटों पर गुर्जर 4थे नंबर पर। अगर यहाँ जीतने वाले कैंडिडेट की जीत का मार्जिन 25,000 से कम होता है तो वह गुर्जर यहाँ हरा सकते हैं। ये सभी मिला के लगभग 70 सीटें हैं जिन पर पायलट कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। पायलट बेनीवाल एक साथ आते हैं तो किंग मेकिंग की पोजीशन पे आ जाएंगे। पिछले दिनों जिस तरह से नागौर सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने बयान दिया, सचिन पायलट अगर पार्टी बनाते हैं तो पायलट के साथ गठबंधन करने को तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा, पायलट के साथ हो जाए तो बड़े बड़ों के धुएं निकाल देंगे। बेनीवाल जाट समाज से हैं। राजस्थान में जाट समाज का अच्छा खासा प्रभाव है। राजस्थान में जाटों की आबादी 10 से 12% है। पिछले चुनाव में आरएलपी ने 3 सीटें जीती थी। इस बार 5 से 7 बेनीवाल जीत सकते हैं। पायलट बेनीवाल एक साथ होते हैं तो इस हिसाब से 30 सीटों पर कब्जा होगा, तब ये किंग मेकिंग पोजीशन में होंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में 200 सीटों पर जीते के आंकड़ों पर नजर डाले तो कांग्रेस ने 99 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 70, बहुजन ने 6, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 2, भारतीय डबल ट्राइबल पार्टी 2, राष्ट्रीय लोकदल को 1 और 13 निर्दलीय ने जीती थी। इस बार भारतीय ट्राइबल पार्टी की भी सीटें बढ़ने की उम्मीद है। ये सीट 2 से 4 या 5 हो सकती है। एक और बात ये है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में उतरी है। आप में 1 या 2 विधायक जीत सकते हैं। राजस्थान में 30 मोर्चे का विकल्प भी लोगों को देखने को मिल सकता है। अगर पायलट, बेनीवाल, भारतीय ट्राइबल पार्टी और आप मिलकर चुनाव मैदान में उतरते हैं तो ये 30 मोर्चा कांग्रेस बीजेपी को हरा सकता है। ऐसे ही तमाम और सुनने में ये भी आया है कि बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो यही चिंता लेकर दिल्ली भी जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि दिल्ली में ही समाधान हो सकता है। तो सचिन पायलट 70 विधायकों के साथ जीत सकते हैं और
कहीं ना कहीं अगली बार चुनाव जीत ही सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।